सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 104 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। आहा नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोग वृंद दुर्लभ गति, तोहि दीन भगवान। अहानाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समूह दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुन सिद्ध सब सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले शेष मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारे, प्रेम मगन सब भय सुखारे। रुदन करत देखी सब नारे, गयो विभीषण मन दुख भारे। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलोक दुख लिकीना, तब प्रभु अनुजय आयस देना। बंधु दशा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजय आयस देना। लक्ष्मण ते बहु विधि समझायो, बहुर विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयस माने, विधवत देश काल जिय जाने। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृश्य देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण को अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारे। मंदोदरी आद सब देह तिलंजल ताय, भवन गए रघुपति गुण गण बरनत मन माय। मंदोदरी आदि सभी स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई माल को गई। आय विभीषण पुण्य सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नयशीला। सब मिल जाव विभीषण साथा, सारहु तिलक करो रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समूह श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव अंगद नल नील जामंत और मारुति सब नीत निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिता के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुन प्रभु बचना, कीन जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारे, तिलक सारे स्थित अनुसारे।
प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्थित की। जोर पान सबहे सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोल कपिलीने, कहे प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुनाथ जी वानरों को बुला लिया और फिर वचन कहकर सबको सुखी किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर बिहारी। किए सुखी कही बानी, सुधा सम बल तुम्हारे रूप हयो। पायो विभीषण राज तिहु पुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी, परम प्रीत जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिन नर पाही है। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सभी को सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर बिहारी। प्रभु के वचन सवन सुने, नहीं अघाय कपिपुन। बार बार सिर नावे, गह सकल पद कन। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना। समाचार जान के सुनावो, तास कुशल लय तुम चले आओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाय पुण्य दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। ये सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार के हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कप कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विध कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। अब चल राज विभीषण पायो, सुन कपि बचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, अति हरस मन तन पुलक लोचन। सजल कहा पुनि पुनि रमा, का देव तोई त्रिलोक महु। कपि किमपि नहीं बानी समा, सुन मातु मैं पायो अखिल जग राज। आज न संशयम रणजीत रिपुदल बंधु, जुत पश्यामि राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज
निसंदेह सारे जगत का राज पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसो हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहो समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुणों तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मधु गाता। तब हनुमान राम पहि जाए, जनक सुता के कुशल सुनाए। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण, भूल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुत लय आवो। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, सेवै सब निश्चरे विनीता। बेग विभीषण तिन्ह सिखायो, तिन बहुविध मंजन करवाए। बेग विभीषण तिन्ह सिखायो, तिन बहुविध मंजन करवाओ। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी का स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सेविका रुचिर साज पुण्य लाए। तापर हरस चढ़ी वै देहि, सुमिर राम सुख धाम सनेहि। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानि रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सब के मन में परम उल्लास उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक कूद करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मानो, सीतहि सखा पया दयानो। देखो कप जननी की नाई, बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुने प्रभु बचन भालु कपुहर के, सुने प्रभु बचन भालु कपिहर से। नभते सुरन सुमन बहुबर से, सीता प्रथम अनल महुरा की। प्रगट कीन चयंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, तेहि कारण करुणा निधे। कहे कछुक दुर्बात, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब
राक्षसियां विषाद करने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, सनातन धर्म की जय।